इलोन मस्क टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, इंजीनियर, स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ और पूरी दुनिया का एक जाना माना नाम। जमकर काम करो, आपको बस हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना है। यह आपकी सफलता के मौके बढ़ा देता है। अगर बाकी लोग हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे वही काम करते हैं, तो भी आप जानते हो कि जिन चीजों को हासिल करने में वो 1 साल लगाएंगे, आप उन्हें सिर्फ 4 महीने में ही हासिल कर लेंगे। दोस्तों, ये कहना है दुनिया के सबसे जाने माने शख्स इलोन मस्क का, जिन्होंने अपने द्वारा किए जाने वाले हैरत अंगेज आविष्कारों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाना, सस्टेनेबल एनर्जी के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग कम करना और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए हाइपरलूप बनाना शामिल है। और आज वो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर इंसानों में पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, सफलता के इस मुकाम को हासिल करने के लिए इलोन मस्क ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो आज वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? नहीं ना? चलिए आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताता हूं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। इलोन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम इरोल मस्क था। इलोन के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी मां का नाम मे मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। सन 1980 में इलोन मस्क के माता पिता का तलाक हो गया और इलोन ने अपने पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। इलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। वो हमेशा अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ते रहते थे। और क्या आपको पता है, इलोन मस्क ने बचपन में सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी जो आज के ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते हैं। और इसी उम्र में उनको अपना पहला कंप्यूटर मिला और इस तरह इलोन कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और फिर धीरे धीरे उन्हें कंप्यूटर सीखने में बहुत ज्यादा रुचि हो गई और सिर्फ 12 साल की कम उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और उस गेम को $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। यह उनकी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी। लेकिन क्या आप जानते हो, वो दिमागी रूप से जितने ज्यादा बुद्धिमान थे, मानसिक तौर पर उतने ही ज्यादा शांत स्वभाव के थे। लेकिन इतना शांत स्वभाव का होना उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें हमेशा परेशान करते थे। और एक दिन हद तो तब हो गई जब उनको उनके स्कूल के कुछ लड़कों ने मिलकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और तब तक मारते गए जब तक वो बेहोश नहीं हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था और फिर कई दिनों तक उनको अस्पताल में ही रहना पड़ा और इसके कारण आज भी उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। इलोन मस्क ने वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से डिग्री प्राप्त की। प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल जाने के लिए इनके पिता ने इन पे जोर दिया था। वैसे आपको बता दूं, जब इनके माता पिता का तलाक हुआ था तब इन्होंने अपने पिता के साथ रहना ही चुना था। लेकिन अब इनका मानना है कि इनका अपने पिता के साथ रहने का फैसला एकदम गलत था। इलोन मस्क का मन अमेरिका में जाके बसने का था, क्योंकि इन्हें लगता था कि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश रहेगा इनकी सफलता के लिए। और इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप पाने के लिए पहले कनाडा को चुना, क्योंकि वहां से अमेरिका की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती थी और वैसे भी उनकी मां कनाडा से थी, इसीलिए उन्हें बड़ी आसानी से कनाडा की नागरिकता मिल गई। सन 1989 में महज
17 साल की उम्र में ही इलोन कनाडा चले गए। फिर वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन से अपना ग्रेजुएशन किया और 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर ले लिया। यहां पर इलोन ने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। फिर वहां से आगे की पढ़ाई के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और सन 1995 में इलोन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी रिसर्च के शुरू होते ही इलोन ने सिर्फ 2 दिन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका सपना तो कुछ और ही था। और अपने सपने को पूरा करने के लिए इलोन एक सफल बिजनेसमैन बनने की दौड़ में जुट गए। सन 1995 में इलोन ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने पूरे $307 मिलियन में खरीद लिया। जिप2 कंपनी में 7% शेयर होल्डर होने के कारण इलोन मस्क को पूरे $22 मिलियन मिले। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी और फिर इलोन ने सन 1999 में $10 मिलियन खर्च करके एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com को बनाया और सिर्फ 1 साल के बाद ही यह कंपनी कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से जुड़ गई। उस समय कन्फिनिटी कंपनी की मनी ट्रांसफर करने की सर्विस होती थी, जिसे आज पूरी दुनिया पेपल के नाम से जानती है। और सन 2002 में ईबे कंपनी ने $1.5 बिलियन की रकम देकर पेपल को खरीद लिया। इस डील के बाद इलोन मस्क को पूरे $165 मिलियन मिले। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय यह इतनी बड़ी रकम थी कि अगर इलोन चाहते तो बिना कोई काम किए अपनी सारी जिंदगी खूब ऐशो आराम से बैठकर खा सकते थे। लेकिन उस समय उन्होंने कहा, पेपल से जाते वक्त मैंने सोचा, अच्छा और कौन सी समस्याएं हैं जिनकी मानवता के भविष्य को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना है। मैंने इस नजरिए से नहीं सोचा कि पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसके बाद इलोन मस्क ने एक सपना देखा, मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का। और इसीलिए उन्होंने सन 2002 में अपनी मेहनत से कमाई हुई आधे से ज्यादा धन संपत्ति यानी $100 मिलियन जैसी बड़ी रकम खर्च करके स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना की। और अपने मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के इस सपने को पूरा करने के लिए वो रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से ऑपरेट करना चाहते थे। पर रूस ने एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई। तब इलोन ने उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और इलोन मस्क को निराश होकर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। वैसे भी उनका मानना है, अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। और फिर उनके मन में आया कि क्यों ना रॉकेट खुद ही बना लिया जाए। और सिर्फ रॉकेट ही क्यों ना एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो बहुत कम कीमत में तैयार हो जाए और उसको रीयूज यानी दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके। ये उनका कुछ ऐसा विचार था जिसके बारे में तब तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहां तक कि नासा जैसी बड़ी कंपनी ने भी कभी इस तरह का कोई रॉकेट नहीं बनाया था जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके। वैसे तो इलोन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक रॉकेट बनाना एकदम अलग काम है, लेकिन उन्होंने जो एक बार करने का सोच लिया वो काम वो करके ही रहते थे। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कई सारी किताबों की पढ़ाई की और समझा कि रॉकेट में किस किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है। इस तरह की अनेक जानकारियां उन्होंने किताबों के जरिए हासिल की। और फिर उनकी कंपनी स्पेसएक्स कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद रीयूजेबल रॉकेट बनाने में कामयाब रही।
उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाए खुद की टेक्नोलॉजी से, जो अब तक नासा भी नहीं कर पाया था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि जिस आदमी ने कभी रॉकेट बनाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली और वही स्पेस में रीयूजेबल रॉकेट भेजने की तैयारी में है, और इसीलिए नासा ने उनको फंडिंग दी। इसके बाद स्पेसएक्स ने लगातार 3 रॉकेट स्पेस में भेजे, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों बार रॉकेट ऑफ रूट हो गए, जिसके कारण इलोन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो लगभग कंगाली की कगार पर आ पहुंचे। उनकी इन असफलताओं को देखते हुए नासा कंपनी ने भी उनको पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन इलोन ने अपनी असफलताओं को कभी भी बर्बादी नहीं माना, बल्कि हमेशा एक विकल्प माना। इलोन मस्क ने कहा कि मैं एक बार और कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फेलियर एक ऑप्शन है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं, तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। और अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने अपना बचा कुचा सब कुछ दांव पर लगाकर खुद किराए के मकान में रहने लगे। तब सबको लगा कि इलोन मस्क पागल हो गए हैं, लेकिन फिर से एक नई उम्मीद के साथ उन्होंने एक और बार स्पेस में रॉकेट भेजने की कोशिश की, और इस बार यह प्रयोग सफल रहा। तब रातों रात पूरी दुनिया हिल गई। सबके लिए जो इम्पॉसिबल था वो इलोन मस्क ने पॉसिबल बना दिया था। और क्या आप जानते हो, स्पेसएक्स दुनिया की सबसे पहली ऐसी कमर्शियल कंपनी बनी जिसने सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के ऑर्बिट से वापस प्राप्त किया। और इसके साथ ही मस्क ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की लागत को 90% तक कम कर दिया है, यानी पहले की तुलना में इसे $1 बिलियन प्रति मिशन से घटाकर सिर्फ $60 मिलियन प्रति मिशन कर दिया है। नासा ने उनकी इन कामयाबी को देखते हुए फिर से इलोन मस्क को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अब इनकी कंपनी स्पेसएक्स आज नासा सहित अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को भी अपनी सुविधाएं दे रही है और उनके कार्गो सैटेलाइट और अन्य इक्विपमेंट को अंतरिक्ष में पहुंचाने में मदद कर रही है। इलोन का मानना है 2030 तक वो मंगल ग्रह पर लोगों को बसा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सन 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर में इन्वेस्ट किया और एक इलेक्ट्रिक कार के विजन को लेकर आगे आए। इनका मानना था कि अगर इलेक्ट्रिक कार दुनिया में आ गई तो दुनिया पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, और इसी विजन के साथ उन्होंने अपनी कड़ी लगन और मेहनत से आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना ही दिया। इलोन ये जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोग इस कार को पसंद करेंगे और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, और इसीलिए वो टेस्ला मोटर कंपनी में सीईओ बन गए। और सन 2008 के बाद से टेस्ला मोटर के सीईओ इलोन मस्क ही हैं। अब इनका लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया जाए। आप जानते हो, एक बार इलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं कॉलेज में था मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल दें, और अब मैं हो रहा हूं। आज पूरी दुनिया जानती है इनकी सभी खोज और आविष्कारों का मुख्य उद्देश्य इस धरती पर इंसानों के अस्तित्व को बनाए रखना है। इन्होंने एक से बढ़कर एक कंपनियों की स्थापना की है, जिसमें Zip2, X.com, पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स और हाइपरलूप प्रमुख हैं। हाइपरलूप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हाइपरलूप एक ट्रेन का प्रोजेक्ट है। यह कैप्सूल के आकार का सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन होगा। इसकी गति लगभग 1220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इलोन मस्क इसमें भी अभी काम कर रहे हैं। अगर इलोन मस्क की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पूरी 3 बार शादियां हो चुकी हैं। उनकी पहली शादी सन 2000 में लेखिका
जस्टिन विल्सन से हुई थी और फिर सन 2002 में इनके सबसे पहले बेटे ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सिर्फ 10 हफ्ते की उम्र में ही मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में इलोन पूरे 5 बेटों के पिता बने, जिसमें से सन 2004 में 2 जुड़वां और सन 2006 में 3 बेटों ने एक साथ जन्म लिया। फिर 2008 में जस्टिन के साथ इनका तलाक हो गया और फिर सन 2010 में इन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस तलुला रिले से शादी कर ली, लेकिन यह शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई और 2012 में सिर्फ 2 साल के अंदर इनका फिर से तलाक हो गया। लेकिन सन 2013 में इन्होंने फिर से अपनी दूसरी वाइफ तलुला रिले से शादी कर ली और सन 2016 में एक बार फिर से इन दोनों के बीच तलाक हो गया। आज इलोन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं। साथ ही उनके नाम 4 पेटेंट भी हैं और आपको जानकर हैरानी होगी वो एक्टिंग में भी रुचि रखते हैं और इसीलिए वो हॉलीवुड की कुछ डॉक्यूमेंट्री और कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग भी कर चुके हैं। और क्या आप जानते हो, हॉलीवुड फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने कहा कि उनकी फिल्म आयरन मैन में जो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का किरदार है, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें इलोन मस्क से ही मिली है और वो पूरी तरह से इलोन मस्क पर ही बेस्ड है। यहां तक कि आयरन मैन 2 को इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के अंदर और बाहर से फिल्माया गया है। आयरन मैन किरदार को हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है। आज इलोन मस्क की नेटवर्थ पूरे 2060 करोड़ यूएस डॉलर है और पूरी दुनिया के अमीर लोगों में वो 40वें नंबर पर आते हैं। और ये है इलोन मस्क द्वारा कही गई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण होने का चयन करना संभव है। आपको चीजों को बस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अलग हैं, उनका बेहतर होना भी जरूरी है। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या और क्यों है। यह जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम इंजॉय करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझ में डर की कमी है। वास्तव में मैं चाहूंगा कि मेरे अंदर डर की भावना कम हो, क्योंकि यह बहुत विचलित करने वाला है और मेरे नर्वस सिस्टम को फ्राई कर देता है। मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बहुत जरूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया है और आप उसे और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह एक सबसे अच्छी सलाह है। लगातार सोचो कि तुम चीजों को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो और खुद से सवाल करो। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह एक केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होगी। मैं मंगल ग्रह पर मरना चाहूंगा, बस टक्कर की वजह से नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं जेफ बेजोस, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन और शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में, तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, जिनका लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।